वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे सहयोगी मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया, राज्य सरकार के मुख्य सलाहकार श्री डॉक्टर हसमुख भाई हडिया जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष श्री डॉक्टर जगदीश कुमार जी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अध्यक्ष श्री टी.जी. सीतारमन जी, अग्र सचिव गुजरात के मुकेश कुमार जी, शिक्षण कमिश्नर श्री बंछानिधि पानी, नियामक श्री पी.बी. पंड्या जी, एमएस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित पश्चिम भारत के विश्वविद्यालय के कुलपतियां, विद्वान वक्ताओं, शिक्षाविदों, उपस्थित अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के प्री इवेंट के रूप में आयोजित वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गांधी जी, सरदार पटेल और विश्व नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की इस धरती में आप सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसी भी राज्य का या राष्ट्र के विकास की पहली शर्त उसकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब हमारा देश आर्थिक विकास के साथ बौद्धिक विकास के में भी आगे रहे, तभी सही मायने में भारत ग्लोबल एजुकेशन हब कहलाएगा। आपने देखा होगा कि पहले अक्सर अर्थव्यवस्था, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर ही अधिक चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन जब श्री नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने देश का ध्यान आर्थिक विकास के साथ साथ शैक्षणिक विकास पर भी आकर्षित किया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भारत को एक बार फिर आदर्श सभ्यता का केंद्र बनाने के लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति पर अधिक ध्यान देना होगा। इस उद्देश्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया है। हमारी नई पीढ़ी विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदाओं में सबसे आगे रहे, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को राष्ट्र विकास के लिए महायज्ञ कहा है। इस महायज्ञ में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे वाइस चांसलर यहाँ उपस्थित हैं। इंटीग्रेशन ऑफ स्किलिंग के जरिए होलिस्टिक एजुकेशन, इनोवेशन और रिसर्च तथा क्वालिटी एजुकेशन जैसे विषयों पर यहाँ सामूहिक विचार मंथन होने वाला है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मोर रिलायबल और मोर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाली है, जो भारत के 2047 तक इकोनॉमिक नजरिए के साथ साथ इंटेलेक्चुअल तरीके से भी देश को डेवलप कंट्री का स्टेटस देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एजुकेशन सेक्टर में पैराडाइम शिफ्ट और समग्र देश के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करने का विजन दिया है। स्किल डेवलपमेंट से टेक्नोसेवी यूथ तैयार हो, इसके लिए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना भी हम सभी का दायित्व है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के विचार मंथन के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं।
मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से भारत शिक्षा क्षेत्र में भी विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में 2022 में वाराणसी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर अखिल भारतीय शिक्षा संगम का आयोजन किया गया था। उसी में इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन और इम्पोर्टेंस को लेकर काफी विस्तृत चर्चा हुई थी। इसी के अगले भाग के रूप में आज ईस्ट वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हम सभी साथ मिलकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर व प्रभावी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि गुजरात देश के उन चुनिंदे राज्यों में से एक है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले लागू किया था। इतना ही नहीं, हमने 10 सालों के लिए इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर रोड मैप भी तैयार कर लिया है। बीते एक दशक में भारत और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हुए हैं। टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो वही नहीं, इंडस्ट्रीज अस्तित्व में आ गई है। रोजगार के अवसर तो बढ़े, लेकिन उसका स्वरूप भी बदल गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी बिंदुओं पर विशेष विचार किया गया है। किताबों के साथ साथ स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट पर भी अधिक ध्यान दिया गया है। मेरा विश्वास है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश के एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत और इनोवेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत जैसे विशाल देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड की विशेषताओं को बनाए रखने के हर पहलू को इस पॉलिसी में जोड़ा गया है। इस पॉलिसी में क्षेत्रीय स्तर की मातृभाषा पर भी शिक्षा देने पर अधिक बल दिया गया है। यह भी हमारी भारतीय भाषाओं और संस्कृति को संवर्धित करने का उत्तम माध्यम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण भारत के श्रेष्ठतम विद्वानों के विचार मंथन से हुआ है। आज इस वेस्टर्न रीजनल वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस विचार मंथन को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब और विकसित राष्ट्र बनाने का विजन हमें दिया है। इस विजन को साकार करने में आप सभी वाइस चांसलर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए आप सभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में अपना अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन दे। आपके प्रयासों से ही यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड समान युवा शक्ति के टैलेंट और स्किल को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगी। मैं एक बार फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम की अपार सफलता की कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की इस जर्नी में हम सब साथ मिलकर आगे बढ़े, इन्हीं अपेक्षा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनन्य प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए। गुजरात में शिक्षा क्षेत्र और प्रणाली को आपकी सुदृढ़ प्रतिबद्धता से मजबूत करने के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात श्री मुकेश कुमार जी से आभार अभिव्यक्ति के लिए। सभी को नमस्कार। इस अवसर पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल साहब, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, गुजरात के शिक्षा मंत्री माननीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल, गुजरात के राज्य कक्षा के माननीय शिक्षा मंत्री श्री प्रसूल भाई पानसेरिया, माननीय मुख्यमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर हसमुख भाई आडिया, यूजीसी के चेयरमैन माननीय श्री प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, एआईसीटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सीतारामन जी और मेरे साथी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
वेस्टर्न जोन के यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, एनईपी कोऑर्डिनेटर्स, विश्व की सभी सबसे ऊंची प्रतिमा के सानिध्य और भारत की पवित्र नदी नर्मदा के तट पर एनईपी 2020 के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए आज कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, उसमें आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभारी हूं